हेलो चिल्ड्रेन से पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक क्या है उसके बारे में पढ़ा था। तो हम लोग वो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मैंने 3 पार्ट में छोटे छोटे पार्ट करके बनाया है। आपको जो टॉपिक देखना होगा उसमें देख सकते हैं, और या तो पूरा चैप्टर देखना होगा तो वो भी मैंने सारा इंक्लूड करके एक में बना दिया है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है आपको चैप्टर 2, जो कि आपको है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना होगा, किस किस टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। तो पहला है नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड क्या कवर करेंगे इसमें, नॉर्मल रेसिडेंस कौन होते हैं, डोमेस्टिक टेरिटोरियल ऑफ ए कंट्री। थर्ड हम लोग कवर करेंगे कन्वर्जन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। उसके बाद है फोर्थ जीडीपी डिफ्लेटर, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी। सो कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें चैप्टर। और लास्ट कौन सा टॉपिक कवर करेंगे इसमें, जीडीपी एंड वेलफेयर लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। इसे पढ़ेंगे, जीडीपी पढ़ेंगे क्या होता है एंड वेलफेयर, और उसका लिमिटेशन क्या है जीडीपी का, और पढ़ेंगे ग्रीन जीएनपी। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इनकम क्या होता है। हम लोग इतना देर में तो जान चुके होंगे इनकम किसको कहेंगे। इनकम हम लोग बात जब भी करेंगे तो एक इंडिविजुअल का बात करेंगे कि वो कितना अर्न करता है, कितना उसको पैसा मिलता है। लेकिन जब भी नेशनल इनकम का बात करेंगे तो एज ए होल बात करेंगे हम लोग, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं और उसमें नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। नेशनल इनकम मतलब पूरे लोग कितना कमाते हैं, कितना देश में इनकम जनरेट होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by the normal residents of a country during an accounting year। इसका क्या मतलब हुआ, नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स। अब फैक्टर इनकम क्या होता है, अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंस। तो फैक्टर इनकम किसको बोलेंगे, फैक्टर इनकम जैसे कि हम लोग क्या है इसमें, फैक्टर इनकम 4 तरह का होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग कोई फैक्ट्री लगाते हैं, मान लीजिए कि हम लोगों ने कपड़े का फैक्ट्री लगाया, तो उसके लिए क्या ज़रूरत होगा हम लोग को, लैंड का। ठीक है, और हम लोग अगर जैसे लैंड है मेरे पास, अगर मैं उस लैंड को किसी को दे रही हूँ तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। फिर आता है लेबर क्योंकि ज़रूरत है हर जगह। अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, मशीन है, तो भी आपको लेबर का ज़रूरत पड़ेगा उसको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। तो आप लेबर को क्या दीजिएगा, वेजेस दीजिएगा। और कैपिटल, फिर कैपिटल क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैपिटल, क्योंकि बिना पैसा का तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, कैपिटल के बदले हम लोग को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और लास्ट में क्या है आपको होता है एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर को एक तरह से हम लोग मान सकते हैं बिजनेसमैन है वो, क्योंकि वो दिन भर मेहनत किया, किस तरीके से सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो उसके बदले उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो आपको फैक्ट्री इनकम्स क्या कौन कौन हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसके बदले में जो हम लोग को इनकम मिल रहा है, चाहे आपको इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है, चाहे रेंट के रूप में मिल रहा है, चाहे वेजेस के रूप में मिल रहा है, चाहे प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। कौन और किसके द्वारा उसको कमाया जाता है, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री, जो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंस मिला हुआ जिसको, उसको ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब अकाउंटिंग ईयर का कब से स्टार्ट होता है, तो अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर को हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, या अकाउंटिंग पीरियड भी बोल सकते हैं, या फाइनेंशियल पीरियड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया हो कि नेशनल इनकम क्या होता है। ये अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम एंड द ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस, अंतर क्या होता है, फैक्टर इनकम किसको कहेंगे और ट्रांसफर इनकम किसको कहेंगे। तो फैक्टर इनकम पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ द इनकम विच इज़ अर्नड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ सर्विसेज। जैसे कि मैंने बताया, ये इसमें क्या होगा कि ये ऐसा इनकम है जो हम लोग कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ उसके बदले में दे रहे हैं किसी को, उसके बदले में जो पैसा मिलता है वो फैक्टर इनकम कहलाता है। जैसे मैंने बताया था कि लैंड अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसके बदले आपको रेंट मिल रहा है। अगर आप लेबर से काम करा रहे हैं उसके बदले उसको वेजेस दे रहे हैं, तो वो वेजेस क्या है, फैक्टर इनकम है। अगर
कैपिटल लगा रहे उसके बदले में कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो भी फैक्टर इनकम है, और कोई एंटरप्रेन्योर जो दिन भर मेहनत कर रहा है उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो भी फैक्टर इनकम है। ठीक है, तो और ट्रांसफ़र इनकम किसको बोलेंगे? इट इज़ द इनकम विच इज़ नॉट अर्न बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ सर्विसेज। ये ऐसा इनकम है जो आपको ऐसे ही मिल गया, मतलब इसके लिए आपने किसी को कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसको, जैसे हम डोनेशन देते हैं, जैसे कोई चैरिटी है, मतलब चैरिटी लोग करते हैं, कोई जैसे अनाथालय है वहाँ हम लोगों ने डोनेट कर दिया, कोई स्कूल है, कोई लड़कियों के डेवलपमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ डोनेट कर दिया, तो वो सब क्या है? ट्रांसफ़र इनकम है, क्योंकि आप उसके बदले उसको कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से स्कॉलरशिप, जैसे बच्चे जो मार्क्स अच्छे लाते हैं या फिर गरीबी के बेसिस पे या इनकम के बेसिस पे जो स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो भी क्या है? आपको कुछ उसके लिए आपने उसको काम नहीं दिया, कुछ हेल्प नहीं किया, बस उसको ऐसे ही दिया गया, तो वो क्या है? ट्रांसफ़र इनकम। फिर ओल्ड एज पेंशन, वो भी इसमें आता है। ओल्ड एज पेंशन क्या है? आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आप काम नहीं कर सकते हैं, तो उसके बदले सरकार क्या करती है? आपको 2-2,500 रुपया हर मंथ के लिए देती है, या जो भी उसका वो डिसाइड मतलब रहता है उस समय, तो वो आपको देती है। तो वो आपको क्या, आपको किसी काम नहीं कर रहे हैं, आप उसके बदले आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आप उसको ऐसे ही आपको अब वो ओल्ड एज पेंशन दे रहा है, तो वो क्या? ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। इट इज़ अ अर्नड इनकम। इस जाहिर सी बात है, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था? सर्विस प्रोवाइड किया था, हम लोगों ने लैंड दिया, लेबर दिया, लेबर वेजेस, फिर कैपिटल लगाया, इंटरप्रेन्योरशिप, ये सब क्या है? वो सब हमने सर्विस प्रोवाइड किया। सर्विस प्रोवाइड किया तो वो इनकम कैसा है? अर्नड इनकम। इसके लिए आपने अपना मेहनत किया, सर्विस दिया। ठीक है, और ये ट्रांसफर इनकम इज ए अर्नड इनकम। ये क्या है? अर्नड इनकम है, मतलब कि आप इसके बदले में आपने कोई सर्विस नहीं दिया, ये आपको फ्री में मिला है, ऐसे ही मिला है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हुआ? इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये जितना भी सर्विस प्रोवाइड जो हम लोगों ने किया उसके बदले में जो भी हम लोग को मिला, ये सब नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। और ट्रांसफ़र इनकम क्या है? इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे कि आपको मैंने बताया था पहले से ही कि लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट में मतलब उसको मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है जो कि मैंने यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में मैंने डाला है। उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल आपको क्या क्या हो गया? डोनेशन, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, etc। तो ये आप इसके ये सब क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया ट्रांसफ़र इनकम का। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है और डिफरेंस क्या है आपको फैक्टर इनकम में और ट्रांसफ़र इनकम में। तो चलिए, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है या कुछ समझ में आ रहा है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए, अब आधा जो टॉपिक बचा है हम लोग ने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।